बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th टुडेज़ माय टॉपिक इज़ फार्मूला मास। बेटा जैसे कि आपको पता है कि यस्टरडे हमने बात की थी कि मॉलिक्यूलर मास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। आज बेटा हम बात करेंगे फार्मूला मास की कि हाउ वी डिफाइन फार्मूला मास। फार्मूला मास क्या है? बेसिकली बेटा फार्मूला मास of substance is the sum of atomic masses of all atoms in a formula unit of substance। बेटा फार्मूला मास बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो भी फार्मूला यूनिट है किसी भी सब्सटेंस का, उसमें जितने भी एटम्स हैं उनमें जो उनका जो एटॉमिक मासेस है, उनके एटॉमिक मासेस का जो सम करते हैं उसे बेटा क्या कहा जाता है? फार्मूला मास। वही बात फार्मूला मास इज़ आल्सो एक्सप्रेस्ड इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है बेटा फार्मूला मास को। फॉर एग्जांपल वी कैन कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा? फार्मूला मास। A common salt by adding the atomic masses of all atoms in a formula unit। अभी देखें बेटा ये जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या है? फार्मूला यूनिट ऑफ सब्सटेंस। तो इस सोडियम क्लोराइड में जो एटम्स हैं उनके जो एटॉमिक मासेस होंगे उनको क्या करेंगे? सम करेंगे। तो बेटा हमें क्या मिल जाएगा? फार्मूला मास। यूनिट AMU एक्सप्रेस्ड इन AMU द एटॉमिक मासेस। आपको जैसे कि पता है कि बेटा सोडियम का एटॉमिक मास क्या है? 23 AMU। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। और बेटा क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो क्या है? 35.5 AMU रेस्पेक्टिवली। अभी देखें सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे तो सोडियम का एटॉमिक मास क्या है? 23। सोडियम क्लोराइड में बेटा कितने एटम है सोडियम के? एक। तो इस 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 23 AMU। अगर ऐसे ही बेटा हम क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है? 35.5। इसको बेटा अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 35.5 AMU। अभी हम क्या करेंगे? इनको सम करेंगे तो हमारे पास जो है आंसर क्या आ जाएगा? 58.5। 58.5 इज इन फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फार्मूला मास टर्म है इसे हम एक्सप्रेस किस में किया जाता है बेटा? AMU में। AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। अभी देखें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला इन फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर टर्म जो मॉलिक्यूलर मास हमने पढ़ा था बेटा, और अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं फार्मूला मास, इसमें डिफरेंस क्या है? अभी देखें बेटा डिफरेंस किसका है? क्या है कि डेट द टर्म मॉलिक्यूलर मास अप्लाइज टू मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। जो टर्म जो मॉलिक्यूलर मास है वो हम अप्लाई करते हैं किसके लिए? मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए। द टर्म फार्मूला मास कैन बी यूज्ड विद आइदर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स और आयोनिक कंपाउंड्स। जो बेटा फार्मूला मास जो टर्म है हमारे पास वो हम आयोनिक कंपाउंड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। मीन्स के डिफरेंस ये हुआ कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास जो टर्म है वो हम जस्ट अप्लाई कर सकते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए, लेकिन जो टर्म फार्मूला मास है बेटा वो हम क्या कर सकते हैं? यूज़ करते हैं दोनों के लिए, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए भी और आयोनिक कंपाउंड्स के लिए भी। द टर्म मॉलिक्यूलर मास कैन नॉट बी यूज विद आयोनिक कंपाउंड्स बिकॉज देयर आर नो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स इन एन आयोनिक कंपाउंड्स। जो बेटा टर्म मॉलिक्यूलर मास है वो हम आयोनिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ नहीं करते। वो क्यों नहीं करते यूज़? क्योंकि बेटा जो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स के नहीं बने हुए होते। इसीलिए जो टर्म मॉलिक्यूलर मास है जस्ट बेटा हम वो किसके लिए यूज़ करते हैं? आयोनिक जस्ट मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए। अभी देखें बेटा अभी हम बात करेंगे एक और टर्म आ जाता है हमारे पास मोलर मास। मोलर मास। मोलर मास बेटा क्या है? मोलर मास किसे कहा जाता है? मोलर मास क्या है? मोलर mass of a substance is its relative molecular mass expressed in gram। बेटा ये क्या है कि हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ही होता है, किसी मॉलिक्यूल का जो मास होता है, लेकिन मोलर मास इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस किया जाता है AMU में, और जो मोलर मास होता है बेटा उसे एक्सप्रेस किया जाता है बेटा किस में? ग्राम में। थस मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इज अ फिक्स्ड यूनिट। इसका बेटा क्या है? एक फिक्स्ड यूनिट है। वो बेटा कौन सा फिक्स्ड यूनिट है? वो है ग्राम। ग्राम इज अ फिक्स्ड यूनिट फॉर मोलर मास। फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जांपल जैसे कि बेटा हम बात करेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जैसे कि हम बात करते हैं 1 मोल जो कार्बन का होता है उसे एक्सप्रेस किया जाए ग्राम में, तो ये क्या है उसका मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन क्या है बेटा 12 AMU एंड देयरफॉर मोलर मास कार्बन वुड बी, इसका मोलर मास क्या होगा अगर इस मॉलिक्यूलर मास को हम रिप्रेजेंट करें ग्राम में, तो ये क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास मोलर मॉलिक्यूलर मास जो था बेटा कार्बन का वो क्या था 12 AMU एंड देयरफॉर मोलर मास जो है कार्बन का वो बेटा क्या होगा 12 ग्राम। अगर मैं किसी भी जो हमारे पास कोई भी एटम है उसका जो मॉलिक्यूलर मास है अगर उसको मैं AMU में लिखूंगा तो वो क्या होगा हमारे पास मॉलिक्यूलर मास, अगर उसको बेटा मैं ग्राम में लिखूंगा तो वो क्या बनेगा हमारे पास मोलर मास। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अमोनिया। अगर बेटा हम अमोनिया का मोलर मास कैलकुलेट करें, मोलर मास अमोनिया का क्या होगा, द मोलर मास इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द एटम। वही मेथड्स है, वही तरीक़ेकार जो हम बेटा पहले पढ़ के आए हैं। हम क्या करेंगे एडिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ कंपोनेंट एटम्स। अभी देखें अमोनिया में क्या है बेटा नाइट्रोजन एटम और हाइड्रोजन। इसमें देखें बेटा नाइट्रोजन के कितने हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14। अमोनिया में बेटा नाइट्रोजन के कितने एटम मौजूद हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 14 क्या होगा बेटा 14। अभी देखें हाइड्रोजन, अमोनिया में हाइड्रोजन कितने हैं 3, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 ग्राम। इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जवाब 3। अभी हम ऐड करेंगे 14 + 3 तो बेटा आंसर क्या आएगा हमारे पास 17। अब ये जो मोलर मास अमोनिया है 17 ग्राम। रिमेंबर डेट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास अमोनिया का जो क्या है वो है 17 AMU, वो क्या है 17 AMU। लेकिन जो मोलर मास है अमोनिया का वो बेटा क्या है 17 ग्राम। अभी देखें आपके लिए जो आपको होमवर्क है गिवन, आपका जो होमवर्क है वो बेटा अब ये देखें बेटा पेज नंबर है 39। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास इन AMU ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। अभी ये जो सब्सटेंस हैं जैसे वाटर हो गया बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, बेंजीन है आपके पास, ठीक है, C2H6O है, तो इनके आपको क्या करने हैं मॉलिक्यूलर मास इन सब्सटेंस के फाइंड आउट करने हैं। अभी ये क्या है कैलकुलेट, एक क्वेश्चन हो गया आपके पास, ये दूसरा हो गया कैलकुलेट द फार्मूला मास इन AMU ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोटाशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। ये बेटा ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनका आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है और ये जो हमारे पास टर्म है इनका आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है बेटा फार्मूला मास। और ये जो है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। अभी ये जो नीचे गिवन है आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनका आपको क्या फाइंड आउट करना है मोलर मास। अभी देखें कि ये आपका बेटा क्या है होमवर्क। आज बेटा हमने किसके बारे में पढ़ा, फार्मूला मास क्या होता है, फार्मूला मास किस में एक्सप्रेस किया जाता है, डिफरेंस क्या है मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में, और उसके बाद हमने पढ़ा कि मोलर मास क्या है, मोलर मास किसे कहा जाता है, हाउ वी कैन डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास कैसे बेटा हम फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा कल हम बात करेंगे मोल के बारे में कि मोल क्या है, एवागेद्रोस नंबर, और मोल के बारे में कि मोल क्या है, मोल एंड एवागेद्रो नंबर। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।